Assalamualaikum. My name is Dr. Amash Akil. I am currently practicing at LMC Hospital और आज हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कैटरेक्ट सर्जरी एंड अभी जो एक लेटेस्ट किस्म के लेंसेज आए हैं दैट कैन रिमूव ग्लासेस कम्प्लीटली। तो जैसे जैसे कैटरेक्ट सर्जरी एडवांस होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं कि जो पोस्ट ऑपरेटिव विजन है वो क्या होनी चाहिए। अब इस तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं दैट कैन कम्प्लीटली रिमूव योर ग्लासेस फॉर डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर एज वेल। इससे पहले जो कन्वेंशनल लेंसेज होते थे वो अलाउ करते थे कि सर्जरी के बाद व्हेन यू पुट द लेंस इन द आई तो दूर के लिए जो है वो लेंस काम करता था और करीब के लिए ग्लासेस लगती थी, इंटरमीडिएट के लिए भी ग्लासेस लगती थी और कुछ केसेस में दूर करीब दोनों के लिए ग्लासेस लगती थी। मगर अब आफ्टर द एडवांसमेंट इन सर्जरी पाकिस्तान में भी इस तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं जो तीनों डिस्टेंसेस के ऊपर आपको ग्लासेस फ्री कर सकते हैं इवन इफ अगर सर्जरी से पहले आपको ग्लासेस लगी हों, इवन दोज ग्लासेस कैन बी सेफली रिमूव्ड। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है वो बेसिकली तीन ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और डिपेंडिंग कि आपकी जो लेंस पावर कैलकुलेशन जो है वो क्या है, आपको कौन सा लेंस जो है वो सूट करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो हम ये करते हैं लेंसेज, उसके अंदर पहली चीज़ जो है वो है अब मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस जो होता है उसके अंदर रिंग्स होते हैं और वो रिंग्स की बेसिस में डिफरेंट इमेजेस बनाता है हमारे पर्दे के ऊपर दैट अलाउ अस टू सी डिफरेंट डिस्टेंसेस। उसके अंदर कुछ ही इश्यूज होता है कि जब आप ड्राइव करें रात को या फिर डिम लाइट के अंदर तो वो लाइट्स के अराउंड रिंग्स बना सकता है और वो कुछ लोगों को तंगी होती है। एक जो उससे अगली टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड द EDOF व्हिच इज एन एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस और वो ये करता है कि आपका जो लेंस होगा वो आंख के अंदर उसको बेसिकली स्प्लिट करेगा 3-4 इमेजेस के अंदर और उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि वो रिंग्स नहीं फॉर्म करती और वो ज़्यादा ईजिली लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो डिम लाइट के अंदर ज़्यादा ईजिली दिखाती है। मगर उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है कि वो आपको 100% नियर और 100% डिस्टेंस नहीं देती, इट्स रफली लाइक 90%। तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है स्पेशली बहुत छोटी राइटिंग में और अगर डिम लाइट के अंदर आप पढ़ रहे हो तो इस तरह के इश्यूज उसके अंदर होते हैं। मगर इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल अगर देखा जाए कंपेयर टू मल्टीफोकल्स, स्पेशली जब अगर ग्लेयर और हेलोज और रिंग्स और डिस्टॉर्शन की हम बात करें तो वो उसके अंदर बेहतर होती है। तीसरी टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली उसे कहते हैं मोनोफोकल प्लस। उसके अंदर ये होता है कि जो आपका कन्वेंशनल लेंस होता है ना, जो आपको दूर बेहतर दिखाता है और करीब के लिए ग्लासेस होता है, उसके अंदर वो एक ऐड पावर लगा देते हैं ताकि जो आपकी करीब की एबिलिटी हो देखने की वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो उसके अंदर उसको ग्लासेस से सप्लीमेंट किया जाता है मगर फॉर मोस्ट ओकेजन्स आपको जो है वो ग्लासेस फ्री कर देता है एंड कुछ छोटी बारीक चीज़ें देखने के लिए आपको ग्लासेस पहननी पड़ती है। तो इन तीन लेंसेज के साथ अब पाकिस्तान में भी कैटरेक्ट सर्जरी जो है वो इस लेवल पे हो रही है दैट समवन हु इज कमिंग फॉर सर्जरी कैन बी ग्लासेस फ्री, completely free from glasses after getting the surgery done and get a very high level of vision even अगर उनकी कैटरेक्ट सर्जरी से पहले उनको दूर करीब की ऐनक लगी हुई है और मोती की वजह से अगर नज़र डिम हो रही है तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें जो हैं ये सर्जरी के बाद बेहतर हो सकती हैं।